नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को फाइनल एग्जाम में आने वाला साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लेना, देख लेना कि एग्जाम में आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक एक करके अच्छे से याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक। ये क्वेश्चन है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है तो आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CN1OH। CN1OH जहाँ भी रहेगा वो हमारा एथेनॉल कहलाएगा, यानी कि अल्कोहल का ये क्रियाशील मूलक हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है। देखो, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रा ओम इंटू मीटर होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया है। बीच में माइनस जैसा चिन्ह दिख रहा है तो आप उसको इंटू पढ़ना, यानी कि ओम को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं और मीटर को एम से, तो ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर आप लोग याद रखना, ये मत समझना कि ओम माइनस मीटर है। ओम माइनस मीटर नहीं है, ओम इंटू मीटर है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रा ओम इंटू मीटर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक साधारण मटर के पौधे को चुना था। मटर जो आपके यहाँ होता होगा, आपके देहात में होता होगा मटर, आप लोग देखे हो ना। मटर एक रबी फसल होता है जो रबी के सीजन में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखो जी, नेत्र का रंगीन भाग आपका परितारिका होता है। बहुत लोग आयरिस याद किए होंगे, ठीक है, आप आयरिस याद किए ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परितारिका का इंग्लिश होता है आयरिस, IRIS, आयरिस होता है, जिसको इंग्लिश में आयरिस बोलते हैं और हिंदी में भी कभी कभी आयरिस लिख देता है। तो याद रखना, वही आयरिस है जिसे आप इंग्लिश में आयरिस पढ़ते हो। तो परितारिका आपका आंसर हो जाएगा, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 5 नंबर, ये क्वेश्चन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से ना आपका घेंगा नामक रोग होता है, याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम है। और इसके अलावा एक और होता है ग्वाइटर, याद रखना, ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से ना ग्वाइटर नामक बीमारी होती है, घेंगा नामक बीमारी होता है। और गलगंड एक होता है गलगंड नामक एक और बीमारी होता है, ठीक है ना, वो भी होता है। बट अभी फिलहाल में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में घेंगा और ग्वाइटर ही रहता है ऑप्शन में, तो इन दोनों को अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 6 नंबर, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे मतलब ना कम अभिक्रियाशील धातु का आपको नाम बता देना है। क्वेश्चन है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे मतलब ना ज़्यादा की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु होता है आपका पोटेशियम, फिर आपका सोडियम होता है, फिर आपका मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे कम कौन होगा। तो देखो, अभी तक सबसे ज़्यादा इसमें ये होगा, इससे ज़्यादा आपका होता है, नहीं, इससे ज़्यादा आपका ये एल्युमिनियम होगा, फिर जिंक होगा, और सबसे कम इधर देखा जाए ना तो इधर आपका ये वाला होगा, लोहा होगा, सबसे कम आपका लोहा होगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, और आपको पता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ऐसा, जो पेड़ पौधा था ना, वन था, उसको संरक्षित यानी कि सुरक्षित रखना। तो ये संबंधित है संरक्षण से। ऑप्शन नंबर हमारा 7 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखना, 8 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। देखो, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। धोने का सोडा का एक और नाम होता है जिसको हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसे आप लोगों को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज हो जाएगा, जो सी नंबर में दिया है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, किससे रासायनिक दूध कहा जाता है। हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा 11 का सी नंबर, हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसे आप लोग को याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन है,
पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है पुष्प, पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है। अगर ऑप्शन में पुष्प की जगह फूल भी दिया रहा है ना, तो आप लोग फूल पर भी टिक लगा देना, क्योंकि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प यानी कि फूल में पाए जाते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो दोस्तों जो NaCl है ना, ये लवण नहीं बल्कि अम्ल होता है, और जिसके अंत में OH होता है ना, वो क्षार होता है। तो इसके भी अंत में OH है, ये भी क्षार हुआ, इसके भी अंत में OH है, तो ये भी क्षार हुआ। लेकिन सी नंबर अब बचा है K2SO4, तो K2SO4 जिसको पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में ना ही OH है, ना ही आपका COOH है कि अम्ल होगा। तो हमारा आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है ना, अंतःग्रहण होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र प्लस होता है, यानी कि सब में प्लस होगा, यानी कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, इथेन के अणु सूत्र में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन, आपको सबसे पहले इथेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या ज्ञात करने से पहले इथेन का सूत्र पता होना चाहिए। इथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है, ये हमारा इथेन का होता है। ओके, तो ये जब आपका इथेन का हो गया, तो इसमें पता है कौन सहसंयोजक बंधन बनेगा? 7 को बनेगा, 7 को। कैसे हम 7 को पहचानेंगे? तो सबसे पहले 2 कार्बन होता है ना, क्या होता है आपका सूत्र? यही ना होता है C2H6। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ले लीजिए और चारों तरफ से आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए, क्योंकि आपको हाइड्रोजन यहाँ पर 6 को लेना है, तो 6 को बैठा दीजिए। देख लीजिए, काउंट करिए, तो 6 को आपका हाइड्रोजन हो गया। अब काउंट कर लीजिए, जो आपको इधर ये आपको लकीर दिख रहा होगा ना, उसी को काउंट करना है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, तो 7 हुए ना। इसी लकीर को हम लोग सहसंयोजक बंधन हम लोग कहते हैं। समझ गए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। जो टूथपेस्ट हम लोग ब्रश करते हैं ना, दंतमंजन, वो हमारा क्षारीय होता है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। अगर दोस्तों कहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो आप लोग ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक का नाम लेना है। लेकिन अगर कहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरक अगर लास्ट में देगा, तब माइकल फैराडे होगा। बट यहाँ पर चुंबकीय केवल प्रभाव है, तो आपका क्या होगा? आप यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, केवल चुंबकीय प्रभाव है, तो ऑस्टेड होंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? 220 वोल्ट प्रति अवधि धारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। जो आपके घरों में विद्युत की सप्लाई होती है ना, गांव देहात में जो खंभे से जो आपके घरों में बिजली जाती है ना, या फिर ट्रांसफार्मर से होते हुए आपके घर में जो बिजली जाती है, वो 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रतिरोधी धारा ही होती है, इसे याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 22 नंबर। ये क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं। त्रिआबंध मतलब कि मानते हैं जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बीच ना 3 गो आबंध बनता है, 3 गो आबंध। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके बीच ट्रिपल बंड बनेगा। तो जो एल्काइन होता है ना, एल्काइन जिसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, 2n-2 होता है। तो इसी एल्काइन के ना बीच में आपका ट्रिपल बंड बनेगा। इसमें से सभी नहीं होगा, केवल बी नंबर होगा। आप लोग अच्छे से याद कर लेना, गलती ना हो। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? आपको इसमें उभयलिंगी बताना है। उभयलिंगी मतलब कि इसमें कौन उभयलिंगी जंतु है? तो जो हमारा केंचुआ दिया ना, ऑप्शन नंबर ए, ये केंचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत मोटर समझते हो ना, ये हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी नंबर में है ना, यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मतलब कि 24 का आंसर हमारा डी नंबर एकदम 100% सही आंसर हो जाएगा, 24 का डी नंबर। इसे आप लोग को याद रखना है, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। ओके, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। देखो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसे यहाँ पर सी नंबर में दिया ना, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है, हर हालत में आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। मतलब कि इसका आंसर आप डी नंबर पर टिक लगा सकते हो कि इसका आंसर इनमें से सभी होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा।
होगा। और 27 नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। जो स्विच होते हैं ना, आप अपने घरों में देखे होंगे, आप लोग ऑलरेडी लगाए भी होंगे, कई लड़के तो लगा भी दिए होंगे। तो स्विच जो होता है ना, वो गर्म तार में लगाया जाता है। गर्म तार मतलब कि आपके घर में जो लाल वाला तार होता है ना, लाल कलर का होता है, वो गर्म तार होता है। और जो आपका करिया नहीं होता है, काला तार करिया, वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको उदासीन तार बोलते हैं। तो गर्म तार में हम लोग स्विच लगाते हैं। जब स्विच को निकाल देते हैं लाइट कट जाती है ना, आपको पता है। तो वो मतलब सुरक्षा से, मतलब है ना, घरों में दुर्घटना से या फिर सुरक्षा से बचने के लिए ना हम लोग स्विच लगाते हैं गर्म तार में। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, समीकरण 2H2 + O2 एरो 2H2O एक है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 28 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा। और इसका एक और नाम होता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन तक कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम है तंत्रिका कोशिका, शायद इसको भी बोलते हैं, तो इसको तंत्रिका कोशिका भी हम लोग शायद बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। जो डी नंबर में दिया ना स्पर्शक, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्ण अधिक होता है? देखो प्रकीर्ण अधिक होगा तो हमारा नीला कलर का होगा। अगर प्रकीर्ण अधिक नीला कलर का नहीं होगा ना, तो हमारा आकाश जो है ना, हम लोग को नीला नहीं दिखाई देता। इसलिए जो आकाश आपको नीला दिखाई देता है, उसका रीजन है उसका नीला कलर का जो तरंग वेवलेंथ होता है ना, वो कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्ण ज़्यादा बनता है, तो नीला कलर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर। ये क्वेश्चन है एड्रोजन क्या है? देखो जी, एड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन होता है। नर लिंग मतलब कि पुरुष, नर का मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। मादा का मतलब स्त्री होता है। और अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग क्या होता है? मछली का श्वसनांग मतलब कि मछली कैसे श्वास लेती है, यानी कि सांस लेती है, तो गलफड़ा से लेती है। और गलफड़ा का मतलब होता है गिल से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है। तो गलफड़ा भी आपके एग्जाम में दिया रहा है ना, ऐसे गलफड़ा, तो गलफड़ा पर भी टिक लगा देना। ये मत सोचना कि हमने गिल्स पढ़ा है और गलफड़ा नहीं पढ़ा है, तो गलफड़ा भी आपका हो जाएगा, आप गलफड़ा पर भी टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर जो बी नंबर में दिया ना, यही होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। और जो ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में दिया ना, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो सही जवाब आपका 34 का मिलेगा बी नंबर, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये हमारा जिप्सम का सूत्र होता है। ए नंबर में जो दिया है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? अगर दोस्तों आधुनिक नाम रख लिया ना, तो आप परमाणु संख्या पर टिक लगाना है। लेकिन अगर आधुनिक की जगह पर केवल मेडलिप दे देना, तो मेडलिप के लिए आप परमाणु द्रव्यमान टिक लगाइएगा। लेकिन अभी फिलहाल आधुनिक कहा है, तो आप परमाणु संख्या पर ही टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल सिलिकॉन धातु से बना होता है। SI सिलिकॉन धातु से बना होता है। सोलर सेल किस धातु से बना होता है? तो सिलिकॉन धातु से बना होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एंगस्ट्रम का संकेत होता है, ए बना दो, ऊपर में 1 डिग्री का चिन्ह दे दो, तो यही हमारा एंगस्ट्रम का मतलब कि संकेत होता है। और अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है, कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशा में होता है। और एक दिशा का मतलब एक दिशीय होता है, एक दिशीय मतलब कि एक दिशा में। और आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तर लेंस की क्षमता का मतलब निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? उत्तर नहीं, बल्कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है, जिसको कैपिटल D भी बोलते हैं। और कैपिटल D बराबर 1/m होता है। 1/m को आप m और ऊपर -1 भी दे सकते हो, क्योंकि प्रति मीटर या फिर 1/m, ये सब आपका एक ही होता है। क्योंकि डायप्टर जो होता है ना, वो हमेशा प्रति मीटर के रूप में रहता है, यानी कि उसको हम लोग मीटर में मापते हैं और वो प्रति मीटर के रूप में रहता है। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव कैसा प्राणी है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार देखते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं कि नहीं। और बाकी के दोस्तों मतलब ना, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप से कुछ ना कुछ PDF दे सकूँ, कुछ ना कुछ मदद कर सकूँ, एग्जाम में मदद कर सकूँ। तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। ओके।